एक प्रयास है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके के वेबिनार में पार्टिसिपेट करवाएं और किसी एक बड़ी हस्ती से उस फील्ड की उनसे इंटरैक्ट करवाएं, जिससे कि बच्चों को अपार्ट फ्रॉम देयर रूटीन स्टडीज बाकी फील्ड्स में भी हम उनको अवगत कराएंगे और एक बड़ी हस्ती से उनसे परिचय कराते हैं। आपको सर के प्रेजेंटेशन के बाद उनसे सवाल जवाब का भी मौका मिलेगा इस फील्ड से। जैसे आपको पता होगा कि स्वच्छता पखवाड़ा कैंपेन जो चला है सरकार द्वारा, पहले ये ट्रेडिशनल मोड में चला था जिसमें साफ सफाई की व्यवस्था थी, लेकिन इसको एक स्टेप लेवल 2 तक ले जाया गया है। इसे 2.0 लेवल स्वच्छता कैंपेन को 2.0 अब वो फॉर्म है कि हम ट्रेडिशनल साफ सफाई के साथ साथ एक लेवल अप जाकर के डिजिटल लेवल पे या रिकॉर्ड मैनेजमेंट लेवल पे भी और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वेस्ट मैनेजमेंट या स्वच्छता को लेकर जाएं। तो इस बारे में हमें एहसास है कि हमारे स्टूडेंट्स को इस नए इनिशिएटिव का सरकार द्वारा जानना ज़रूरी है। और जैसा डॉक्टर पांडे ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ 3 Rs, 3 R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो इस पे प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय कुमार, डिप्टी रजिस्ट्रार काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपका बहुत व्यापक अनुभव है एडमिनिस्ट्रेशन में और एकेडमिक फील्ड बोथ में। आप इग्नू के एलुमनाई भी रहे हैं, इन्होंने इग्नू से MBA प्रोग्राम भी किया हुआ है और डिफरेंट फील्ड्स में इनका अनुभव है। और BHU की बहुत महती जिम्मेदारियों इन्होंने निभाई हैं, कई इंपॉर्टेंट पदों पर रहे हैं। तो BHU जैसे एक वर्ल्ड लेवल के संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला है। तो ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और उपयोगी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं आज के। तो मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर अजय कुमार जी का कि वो पढ़ें और छात्रों से रूबरू हों। डॉक्टर अजय कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार हमारे इग्नू ऑफिस के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर UN त्रिपाठी सर, हमारे क्षेत्रीय इग्नू कार्यालय के ARD डॉक्टर SK पांडे साहब और डॉक्टर संजय, और इस क्षेत्र के सभी जो है आप दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप सभी का जो है हृदय से आभार, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का और आप सबसे मिलने का, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से बातचीत करने का एक अच्छा अवसर दिया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि आप सभी लोग जो अपने अपने जगह से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो आज जैसा कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय श्री त्रिपाठी साहब ने बताया कि आज का जो विषय है चर्चा का वो वेस्ट मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और RRR के जो है विषय पर ही केंद्रित है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग जो है मैनेजमेंट शब्द से काफी हद तक परिचित होंगे, क्योंकि ये प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का जो ये शब्द है अमूमन सारे क्षेत्र से संबंधित है। इसका संबंध जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हम समझते हैं कि किसी से भी यह शब्द अछूता नहीं होगा, प्रबंधन शब्द। तो प्रबंधन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और इसको करने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही सिस्टमेटिक होती है, बहुत क्रमागत तरीके से किसी चीज को नियमबद्ध तरीके से करने की जो प्रक्रिया होती है, अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, अपने संस्थान या सोसाइटी या ग्रुप के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए होते हैं उस संस्थान के द्वारा, उसके अनुपालन के साथ साथ उस दायरे में रहते हुए जो लक्ष्य अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से जो करने की जो एक प्रक्रिया है, वही जो है प्रबंधन का कार्य है। तो
आप में कला है, और ये कला हम सब अपने अपने स्तर से धीरे धीरे और अपने अपने तरीके से किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करते रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो अब जो है स्लाइड सर प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ आपको दिखाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंटली आपके बारे में बात करेंगे आपसे। तो हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्रेजेंटेशन के जरिए जो बताना चाहिए बता दीजिए। ये मीटिंग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि कॉमर्स और मैनेजमेंट में इस तरह के बच्चे मीटिंग की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को, क्योंकि रिकॉर्ड मैनेजमेंट एक बड़ा टीडियस जॉब है। और मैं डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करता हूँ सेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। अब डॉक्टर साहब हटा दीजिए इसको। आप सभी लोग ये स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल जी सर। जी सर। आप सभी लोग को मैं सुनाई पड़ रहा हूँ? Am I audible to you? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। तो आज का जो विषय है बेसिकली वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट पर है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट जैसा कि हम लोग ने अभी एक संक्षिप्त रूप से उसकी जो है मैनेजमेंट पर प्रकाश डाला। मैनेजमेंट एक जो है सिस्टमेटिक प्रक्रिया है किसी भी चीज को नियम के दायरे में रहते हुए करने का। तो अब इस संबंध में रिकॉर्ड मैनेजमेंट का भी एक जो है बहुत ही अच्छा जो है मैनेजमेंट का फील्ड है। इसमें प्रबंधन का कार्य भी बहुत सुचारू रूप से किए जाने की सबसे रहती है अपने अपने क्षेत्र में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिकॉर्ड जो है ऐसी मूलभूत जो है चीज है या इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर संस्थान से किसी न किसी रूप से जुड़ी रहती है, क्योंकि हर संस्थान की एक अपनी क्रिया प्रणाली होती है। हर संस्थान की क्रिया प्रणाली होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें रिकॉर्ड कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। तो उनका जो है कैसे रिकॉर्ड को बनाते हैं, कैसे फिर उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें छांटते हैं, उनको तरीके से सजो के रखने की जरूरत महसूस होती है, ताकि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम उसका अपने तरीके से इस्तेमाल कर लें और अपने संस्थान के हित में उसका इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, तो उनको हमें किनारे में रखने की ज़रूरत होती है, यानी उसको जो है डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत भी होती है, और उसमें से छांट करके अच्छे अच्छे रिकॉर्ड जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उनको रखने की ज़रूरत होती है। इस समय सीमा के अंतर्गत जो भी उसका एक ऑफिशियल प्रारूप होता है, रिटेंशन शेड्यूल कहते हैं, उसके तहत उसको उतने समय तक रखने की भी जरूरत होती है। तो इस संबंध में अब ये जान लेते हैं पहले कि रिकॉर्ड होता क्या है। रिकॉर्ड, जैसा कि हमने बताया, इट्स नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन which acts as evidence or a guideline। तो हिंदी में इसको कहते हैं रिकॉर्ड। किसी संगठन में डेटा मतलब कि बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन, वो डेटा है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम डेटा कहते हैं। और बाकी जो ऑफ द लाइन जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो आपको पेपर और तमाम जो है बुक्स, सोवेनियर, जर्नल, इस तरीके के चीज भी रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, डेटा, इस तरह से जो भी हमारा जो है
स्टोरेज डेटा का, वो हमारा रिकॉर्ड का एक पार्ट होता है। तो रिकॉर्ड किसी संगठन में डेटा का एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक भंडारण है जो सबूत या दिशा निर्देश के रूप में उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो है, डेटा जो हम स्टोर करते हैं आजकल के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जो उपकरण हैं हमारे कंप्यूटर और उसमें जो तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं यूज होते हैं, जावा, ओरेकल इत्यादि इस तरीके से, तो वो सब हमारे तरीके हैं स्टोरेज के। और जो इस तरीके का कार्य जो हम सभी अपने अपने संस्थान में करते हैं, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमागत तरीके से, और अपने संस्थान के मानक जो बनाए गए होते हैं उनके अंतर्गत, उनके दायरे में रहते हुए करते हैं। तो रिकॉर्ड जो है एक दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा है किसी संस्थान का, जो कि उसके हित में इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलें। हाँ, आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया से आ रहा और सुनाई दे रहा। आप कंटिन्यू। जी जी, जब कभी कोई व्यवधान महसूस करें तो आप हमें जरूर इंगित बिल्कुल, हम लोग कर लेंगे। अब दूसरा पहलू आता है कि ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट शब्द, जैसा कि हम लोग ने बताया कि जो है वो एक कला है, किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से, प्रभावी तरीके से करने का, उसका विस्तारण करने का। तो ये रिकॉर्ड के संबंध में ये मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है? व्हाट इज रिकॉर्ड मैनेजमेंट? तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट includes the systematic and efficient control of creation, maintenance and destruction of the records along with the business transactions associated with them. जैसा कि हमने बताया कि रिकॉर्ड तो पहले अपने संस्थान के हित के लिए जो जरूरी होता है उसको हम क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं अपने संस्थान के हित के लिए। उसका जो है रिटेंशन यानी कि मेंटेनेंस, एक तरीके से उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सही तरीके से उसको रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ताकि जब भी हमको जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल हम कर सके अपने संस्थान के हित में। और जो भी डेटा बनाने के दौरान कुछ ऐसे भी डेटा या रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका उतना ही महत्व नहीं होता संस्थान के लिए, इसलिए उसको हम जो है हटा भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा जो है अनुपयोगी चीज़ों को रख के अपने भंडारण की जो एक सीमित क्षमता है उसको प्रभावित ना करें। तो स्टोरेज का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें बीच बीच में अपने रिकॉर्ड्स का डिस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, CMD, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, जो रिकॉर्ड के प्रबंधन यानी मेंटेनेंस से, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, वही हमारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट का मूलभूत आधार है और वही मूलभूत उसका एक विचार है। जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी जो हमारा ऑफिशियल कार्य करने का जो है कार्य प्रणाली है, उससे संबंधित जो हम दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं, डेटा का इस्तेमाल करते हैं, प्रभावी तरीके से इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरते हुए क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, यही हमारा प्रबंधन का मूल कार्य है रिकॉर्ड के संबंध में। और इसके दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस व्हिच अलाउज पीपल टू क्रिएट, retain and destroy records for future use of concerned organization। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसको 3 प्रक्रियाओं से गुजारते हुए इसके प्रबंधन की जो है समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं अपने संस्थान के हित में, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, क्योंकि अगर व्यवस्थित नहीं होगा तो उसको उचित प्रबंधन के दायरे में हम उसको नहीं रख सकते। व्यवस्थित का मतलब ही प्रबंधन की एक जो है अपेक्षित प्रक्रिया है। तो व्यवस्थित तो होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से वो व्यवस्थित होना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक होना चाहिए। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो लोगों को संबंधित संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य के उपयोग के लिए रिकॉर्ड बनाने यानी क्रिएशन, बनाए रखने यानी मेंटेनेंस, और नष्ट करने यानी जो अनुपयोगी रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, उनको रखने की जरूरत नहीं है तो उनको हम नष्ट करने की अनुमति देती है ये प्रबंधन की प्रक्रिया रिकॉर्ड के संबंध में। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट यही है मूलभूत रूप से। अब आगे चलते हैं।
अब स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट के तहत जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी हम लोगों ने बताया है, उसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है जो कि आपको थोड़ा सारगर्भित लग सकता है और इसको समझने में आपको आसानी भी हो सकती है। तो पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को अपने संस्थान के हित में नियमबद्ध तरीके से उसके द्वारा निश्चित किए गए मानक के अंतर्गत रह के काम करने की जो अनिवार्य जरूरत होती है हमारे संस्थान के हित में, उस संबंध में हम पहले रिकॉर्ड को उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं। पहला हमारा चरण है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, क्रिएशन है, यानी फर्स्ट वी क्रिएट द रिकॉर्ड दैट वी आर सपोज्ड टू हैव इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब उसका वर्गीकरण करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, किस विंग के लिए, किस काम के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, किस फैकल्टी के लिए, किस सेंटर के लिए, किस यूनिट के लिए, किस सब सेक्शन के लिए, किस प्राइम सेक्शन के लिए, किस सब ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जो है ग्रुप के लिए कौन सा रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे कि हर डेटा या रिकॉर्ड आपस में मिक्सड ना हो और जब हमें जिस चीज़ की डेटा की या रिकॉर्ड की जरूरत हो हम उसी डेटा या रिकॉर्ड का इस्तेमाल करें विदाउट गेटिंग मिक्सड अप अमंग्स्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स और डेटा अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। दूसरी बात, उसको स्टोर करते हैं। तीसरी बात, स्टोरेज करने का तरीका भी बहुत अनिवार्य है। अगर हम किसी चीज़ को उसकी निर्बाध रूप से उसकी जो है सेवा सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर हम समय पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल अपने हित में नहीं कर सकेंगे। एंड फॉर दैट वी नीड टू स्टोर ऑल दोज रिकॉर्ड्स और डेटा इन आवर स्टोरेज। अब ऑफ द रिकॉर्ड ऑफलाइन अगर आप कहें स्टोरेज तो उसके लिए रिकॉर्ड रूम होता है, और अगर ऑनलाइन रूप से कहें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कंप्यूटर और जो है तमाम उसमें सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, उसके माध्यम से हम ऑनलाइन भी रिकॉर्ड्स अपने डेटा बैंक के रूप में सेव कर लेते हैं। तो वो स्टोरेज की प्रक्रिया है रिकॉर्ड की। दूसरी बात, मेंटेन एंड यूज। तो इस तरीके से हम स्टोरेज करते हुए उसका प्रॉपर मेंटेनेंस यानी रख रखाव इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, और उसका इस्तेमाल अपने संस्थान या समूह के हित में करने की प्रक्रिया को हम जो है सुचारू रूप से करने की जो व्यवस्था बनाते हैं। तीसरी बात, कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, समय के साथ साथ पुराने होते हैं। तो पुराने तो होना ही, ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर चीज हमेशा नई नहीं रह सकती, उसकी उपयोगिता या रेलेवेंस हमेशा समान रूप से बराबर नहीं बने रह सकता। इसलिए उसको भी बनाए रखने की जरूरत होती है, इस उम्मीद में कि हमें कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है निकट भविष्य में, या जो है आगे चल के कुछ समय बाद हमें इसकी संभावना है कि इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, तो हमें उसको भी संजो के बढ़िया से स्टोर करके रखना है। तो उसको आर्काइव कहते हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं अभिलेखागार, जहां हमारे अभिलेखों का प्रॉपर स्टोरेज हो, पुराने डॉक्यूमेंट्स का, डेटा का, रिकॉर्ड का, तो वो उसको आर्काइव कहते हैं। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद जब हम जो क्रिएट किए हैं रिकॉर्ड, उसको हमने क्लासिफाई किया अपने ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरीज में उसका इस्तेमाल किया, स्टोरेज भी किया, इस तरीके से मेंटेन भी किया, और जो हमें ज़रूरत थी उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और जो हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल और भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई केस अगर है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसका कि जो है लीगल प्रक्रिया में यानी लिटिगेशन से संबंधित कोई ऐसा मामला आने की संभावना है, तो उसको हमें रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे चीज़ों को हम सजो कर रखते हैं। और पुराने इन्फॉर्मेशन, जैसे पुराने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स जो है वो रिक्रूटमेंट रूल्स हो गए, इस तरीके से पुराने एडवर्टीजमेंट्स हो गए, तो वो सब हमने आर्काइव में डाल दिया। उससे मिलता जुलता हम आगे थोड़ा बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन करके अपना रिक्रूटमेंट रूल आगे भी प्लस माइनस करके मॉडिफाई करके फिर से लोगों के हित में उसको एडवर्टाइज कर लेते हैं, तो आर्काइव में डाल देते हैं। और इन सब से बचा हुआ जो कुछ भी एक ऐसा रिकॉर्ड भी आता है जिसका कि हमारे डेली रूटीन में जो कामकाज है
कार्यालयीन कामकाज में उसका इस्तेमाल बहुत उचित नहीं समझ में आता, तो रिडंडेंट टाइप का होता है, उसको हम डिस्पोज कर लेते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि अनुपयोगी चीज़ों का जो है बेवजह भंडारण ना हो, और हमारा जो यूटिलिटी स्पेस है, जो प्रॉपर स्पेस है सही चीज़ों को रखने का, वो बेवजह से बाधित ना हो, और हमारे संस्थान की जो ये रिकॉर्ड के प्रबंधन की प्रक्रिया है सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। तो इन 3 प्रक्रियाओं के तहत हमारा रिकॉर्ड का मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाता है: क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, और स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। रिट्रीवल का मतलब जब कभी हम उसको देखना चाहें तो वापस हम देख सकते हैं। तो हिंदी में इसको जो है कह सकते हैं अभिलेखों का निर्माण, अभिलेखों का रख रखाव, और अभिलेखों का भंडारण और पुनर्प्राप्ति। तो इस तरीके से हमारा जो है 3 चरण है बेसिकली रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। तो तीसरा है कि एक्टिविटीज, जो हमारी क्रियाएं हैं, प्रक्रिया है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो है अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई हैं, वो इस तरीके से है: आइडेंटिफाइंग द इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी कैप्चर्ड। पहले तो हमको ऐसे डेटा या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो कि हमें रखना है, विच नीड्स टू बी कैप्चर्ड, जो हमें पिन पॉइंट करना है और उसे अपने हित में इस्तेमाल करना है, ऐसे डेटा को हमें सेलेक्ट करना है। दूसरा, इंफॉर्मेशन प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा डेटा बैंक है उसकी प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में अपने कैसे हम किसी भी जानकारी को कैसे उसके हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एक निश्चित योजना बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि प्लानिंग तो हर प्रक्रिया के मूल में होती है, और वो बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही सुकट जो है बहुत ही अच्छे संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत बारीक तरीके से उसको जो है निर्धारित करने की जरूरत होती है। तो प्लानिंग जो है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को प्रॉपरली रन करने के लिए। तो प्लानिंग इज मस्ट। विदाउट एनी प्लान यू कैनॉट प्लान योर प्लान। मतलब किसी भी योजना के आप किसी भी जो है अपने संस्थान के या इवन अपने निजी जीवन में भी किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकते, इसलिए प्लानिंग इज मस्ट। और तीसरी बात है एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसा कि अभी हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि जो 3 मूलभूत प्रक्रियाएं हैं रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, उसमें क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्पोजल का जो है ये प्रक्रिया तो मूल रूप से उसमें निहित होती है और उसका बहुत ही बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है। चौथा है क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड स्टोरेज प्लान। फिर उसको कैसे आप स्टोर करेंगे, उसके लिए क्या प्लान है आपका, उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको सूटेबली इस्तेमाल करना चाहिए अपने इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, ताकि जब कभी आप उसका जो है इस्तेमाल करना चाहें या जब कभी उसकी आपको ज़रूरत महसूस हो तो उस स्टोरेज से आप उसको निकाल के या रिट्रीव करके आप उसका अपने संस्थान के हित में इस्तेमाल कर सकें। तीसरा क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड्स। ये भी वही है, क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरीके के डेटा को आप आइडेंटिफाई करिए, उसका क्लासिफिकेशन करिए, वर्गीकरण करिए, उसको डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज में रखिए, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में रखिए, ताकि वो मिक्सड अप ना हो और आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको वो सुलभ हो जाए। जैसे एक्स डेटा की ज़रूरत हो तो आप वाई, जेड या ABC डेटा में जाने, ये डेटा को देखने या ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। You have to concentrate on a single data that is actually required in the interest of your organization. That is the real spirit of classification. और चौथा है पांचवा, coordination of providing internal and external access to the record, ensuring data privacy and confidentiality. ये इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सेस यानी पहुंच, जो आपके रिकॉर्ड तक पहुंच होनी चाहिए, वो भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में, बहुत समन्वित
तरीके से होना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई तालमेल की स्थिति न बिगड़े और आपके संस्थान की जो प्राइवेसी है, जो अंतरंगता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो कि जो है जो आप सीक्रेट्स मेंटेन रखना चाहते हैं अपने संस्थान के इंटरेस्ट में, वो भी हैम्पर ना हो, बाधित ना हो, और आपका रिकॉर्ड मैनेजमेंट इस तरीके से सुचारू रूप से आपके संस्थान के हित में कार्य करता रहे। तो अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट हम करते क्यों हैं और इसके फायदे क्या हैं? फायदे, जैसा कि हमने अभी तक लोगों ने चर्चा की, इसमें से फायदा भी और न करने की वजह से नुकसान भी उसमें जो है इम्प्लाइडली सेल्फ कंटेन्ड है, उसमें निहित है उसका भाव, तो उसको सिर्फ बारीकी से समझने की जरूरत है। और जहाँ तक उसके लाभ की बात है वो इस तरीके से है। लाभ ये है कि जो रिडंडेंट डेटा है, जो फिजूल के डेटा है, रिकॉर्ड्स हैं, उसका एलिमिनेशन हो जाता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट के माध्यम से। रिकॉर्ड का जो दस्तावेज का जो प्रबंधन है, उसकी जो एक निर्धारित जो है प्रक्रिया है, उसके तहत ऐसे फिजूल के डेटा या रिकॉर्ड का एलिमिनेशन यानी निस्तारण हो जाता है, जो हमारे काम की नहीं है, उसको रखने की जरूरत भी नहीं है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा स्टोरेज जो है उचित तरीके से इस्तेमाल होता है, उसकी जो निर्धारित क्षमता है हमारे संस्थान के हित में इस्तेमाल होता है, और उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे संस्थान के लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि जब हम इस तरह के प्रबंधन की बात करते हैं रिकॉर्ड से संबंधित, तो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो हमारे संस्थान की है, और जवाबदेही जो है हमारे संस्थान की हमारे संस्थान के प्रति और संस्थान के माध्यम से समाज और देश के प्रति जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जो हमारी जवाबदेही है, वो भी बड़े ही सुचारू और सारगर्भित तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है। तो अब हिंदी में भी उसी तरह से हमने आपके जो है उसको सुग्राह्य बनाने के लिए आपको लिखा है कि एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट डेटा को हिंदी में लिखा है अनावश्यक डेटा का उन्मूलन, यानी फिजूल फालतू रिकॉर्ड या डेटा का निस्तारण। दूसरा, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और जवाबदेही में वृद्धि होती है हम सबकी अपने संस्थान के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। और तीसरा है सेविंग ऑफ टाइम इन सर्च फॉर द राइट इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्रीवल। जब हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से करना सुनिश्चित करते हैं तो उससे हमारे समय की भी सही बचत होती है, और जो है उसका इस्तेमाल सही दिशा में होती है, और सही दिशा में जब कोई चीज़ होती है तो उसकी जो है व्यवस्था भी अच्छी होती है। ये आप तो जानते ही होंगे कि जिसकी दिशा सही होती है उसकी दशा भी सही होती है, तो दिशा ही दशा निर्धारित करती है। तो इस बात की पुष्टि भी ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट करता है, हमारा समय बचा के समय का सदुपयोग करने की एक व्यवस्था बनाता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट। चौथा है कॉस्ट इफेक्टिव रिकॉर्ड स्टोरेज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिडंडेंट रिकॉर्ड्स। अब जब हम पुराने और फिजूल के रिकॉर्ड या डेटा हटा देते हैं तो उसमें हमारी जो संस्थान की जो लागत होती है वो भी बहुत हद तक जो है उचित एक पैमाने पे आ जाती है, जिससे हम उसको जो है सही तरीके से अपने उसका जो अनावश्यक खर्च हो सकता था उसको हम रोक के उसके खर्च को सही दिशा में लगाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो वही जैसे अनावश्यक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति के कारण लागत प्रभावी रिकॉर्ड भंडारण, तो हम अनावश्यक रूप से फिजूल खर्ची से भी हम रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रक्रिया से बच जाते हैं। तीसरा उसके बाद है इंश्योर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस गवर्न्ड बाय स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है संगठन के मानकों और विनियमों द्वारा शासित नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट। उसके दायरे, उसके निर्धारित दायरे और जो मापदंड है नियम कानून के तहत, उसके अंदर हमारी जो एक अकाउंटेबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसके अनुपालन की व्यवस्था भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है। फिर उसके
दूसरे फायदे ग्रुप पे अन्य फायदे ग्रुप में ये भी है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ रिकॉर्ड्स। इससे क्या होता है कि अगर हमें किसी भी निश्चित विषय पर रिकॉर्ड बनाने या उत्पन्न करने की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमें क्या चाहिए वो फिर रिकॉर्ड बनाने की भी ज़रूरत जो होती है वो भी पूरा करने में हमें मदद मिलती है। और जो है उसको नियंत्रित भी कैसे करें इसका भी हमें तरीका इस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के माध्यम से मिलता है। अब आगे चलें। It enables to adopt new technologies for record keeping। जो हमारी अद्यतन नई तकनीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उससे हम अछूते नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। तो वी नीड टू बी अपडेटेड, वी नीड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज विच द गवर्नमेंट और the entire world is pursuing and is using in their interest for moving ahead with confidence and assured progress। तो इस दिशा में भी हमें जो है, जो टेक्नोलॉजीज है, जो तकनीकियां हैं, उसका भी जो है इस्तेमाल करने में रिकॉर्ड कीपिंग हमें मदद देता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और एक उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका लाभ, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, इट मिनिमाइजेस लिटिगेशन रिस्क्स। अगर आप अपने रिकॉर्ड को सही तरीके से सही जगह पे सही समय पर उपलब्ध कर लेते हैं, जिसके संबंध में कभी कानूनी प्रक्रिया आपकी, मान ले उससे कोई कानूनी प्रक्रिया संबंधित है और उस कानूनी प्रक्रिया के तहत कुछ निर्धारित या संबंधित दस्तावेज कोर्ट में, न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना है, तो उस संबंध में ये जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रक्रिया है आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होती है और आप जो है बिना विलंब के उस सब जो कानूनी रूप से जो दस्तावेज आपको चाहिए वो तुरंत आप उसको उपलब्ध कर लेते हैं, स्टोरेज की अच्छी प्रक्रिया होने के माध्यम से, और उसको कोर्ट में पेश करके अपने संस्थान के हित में कानूनी प्रक्रिया के तहत जो लड़ाई है वो भी आप जीत पाने की स्थिति में हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रिकॉर्ड मैनेजमेंट का। उसके आगे, प्रोवाइड्स एडिक्वेट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन ऑब्लिक डेटा। इसका मतलब ये है कि इसके माध्यम से हमें महत्वपूर्ण जानकारी या डेटा को पर्याप्त रक्षा और सुरक्षा भी प्रदान करने में सहूलियत मिलती है। फिर इट फैसिलिटेट्स बेटर गवर्नेंस and organizational decision making by providing easy and better access to relevant records। इससे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए उसका जो गवर्नेंस एक एडिक्वेट लेवल पे इंश्योर करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट के माध्यम से हम सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में होते हैं। तो जो हमारे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उस हद वहाँ तक हमारी आसान पहुँच हो जाती है और इस तरीके से बेहतर शासन और संगठनात्मक निर्णय लेने की सुविधा भी इस रिकॉर्ड प्रबंधन के माध्यम से हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से हम जो है हम देखते हैं कि हमारे रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रक्रिया ये RRR से इस तरह से और इसलिए अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई, क्योंकि जैसा कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक श्री डॉक्टर त्रिपाठी साहब और हमारे जो है पांडे साहब ने बताया कि RRR का मतलब जो है हमारा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल तक सीमित है। इन 3 R में हमारे पूरे रिकॉर्ड प्रबंधन की प्रक्रिया समाहित है, मूल रूप से अविभाज्य रूप से, inextricably interlinked with each other। These 3 R's are inextricably interlinked with each other। They are not separate, they don't have a separate identity from each other। They are indispensably interdependent on each other। वो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित भी हैं। अगर हम किसी चीज़ को जो है किसी भी बेकार के डेटा को या यूज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम रिड्यूस कर दें, उससे हमारे संस्थान का हित होगा
और उसको हम रीयूज करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, उससे भी हमारे संस्थान का लाभ होगा। और उसको अगर हम रिसाइकिल करने की भूमिका यानी पुनः दूसरे रूप में उसका निर्माण कर सकें और अपने संस्थान के हित में उसका उपयोग सुनिश्चित कर सकें, तो वो भी हमारे संस्थान के लिए बड़ा हितकर साबित होगा और विकास के पथ अग्रसर करेगा। और जैसा कि अभी जो है पहले वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात कही गई थी, तो इस तरह के जो रिसाइकलिंग की जो प्रक्रिया है वो वेस्ट मैनेजमेंट से भी जुड़ी हुई है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट आज की बड़ी ज्वलंत समस्या है। कहते हैं कि मेरे ख्याल से वेस्ट जो है, वेस्ट तभी तक है जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं समझते हैं या जानते हैं, बिकॉज वेस्ट इज अ सोर्स पुट एट द रॉन्ग प्लेस। वेस्ट इज अ रिसोर्स पुट एट द रॉन्ग प्लेस। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग हैज अ सर्टेन वैल्यू। द ओनली थिंग you need is to explore its potential, is to utilize it in a productive way as per the available resources at your disposal. तो वेस्ट का मैनेजमेंट आज की हमारे देश ही नहीं बल्कि राष्ट्र की समुचित पूरे विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। और अगर इस पर हम अपने स्तर से ग्लोबली अगर इस पर कंट्रोल पा सकें प्रोडक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, प्रैग्मेटिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, तो हमारा जो ये मैनेजमेंट का प्रक्रिया है, मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वेस्ट का भी, और उससे संबंधित जो फिर जो है अगर आप मैनेज करेंगे तो यू नीड टू हैव सर्टेन सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर दैट। तो रिकॉर्ड भी कुछ उत्पन्न होंगे कि आप किस प्रक्रिया से गुजरे और क्या कैसे उसको आप इस्तेमाल किए और कैसे भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू नीड टू हैव अ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट की प्रक्रिया फिर उससे जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट आर आल्सो इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड विद ईच अदर। ये अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये प्रबंधन की अलग अलग विधा में एक अपनी निश्चित प्रक्रिया है जिसको हम सब अपने तरीके से समझ के अपने समाज, देश, हित, संस्थान के हित में इस्तेमाल कर सकते हैं।